अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिक्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा स्क्विशी सा ये स्टफ टॉय स्टार। ये आप बच्चों के लिए बनाएं, बड़े बच्चे टॉडलर भी खेल सकते हैं इसके साथ और न्यूबॉर्न बेबी भी इसके साथ खेल सकते हैं। इसमें आप अंदर घुंघरू मिलता है, वो आप डालेंगे तो ये रेटलर भी बन जाता है और आप इसे बहुत सारे बना के इधर डोरी डाल के बच्चे के ऊपर जो कॉट या झूला होता है उस पर भी टांग सकते हैं। ये बहुत मल्टीपर्पज से बना के आप वो गिफ्ट भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। मैं अभी आपको बनाना सिखाती हूँ, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। और मेरा व्लॉग चैनल होगा उसको आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ये स्टार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी आप लेफ्ट ओवर धागा भी ले सकते हैं। मैंने 3 प्लाई धागा लिया है, ऊन ली है और मेरे पास जो है वो 4 mm 7 नंबर और 4 mm का जो है वो क्रोशा हुक है। बट आप कोई भी नंबर का क्रोशा हुक ले ले, कोई भी नंबर का धागा ले ले, बस तरीके को फॉलो करें। होगा ये कि अगर मोटी ऊन और मोटा हुक होगा तो आपको थोड़ा बड़ा स्टार मिलेगा, छोटा पतला हुक और पतला धागा होगा तो आपको थोड़ी सी साइज छोटी मिलेगी, लेकिन तरीका यही होगा। उसके अलावा आपके पास एक स्टिच मार्कर होना चाहिए। अगर स्टिच मार्कर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप काली वाली पिन्स आती है ना, हेयर पिन्स, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव 3 प्लाई yarn and 4 mm crochet hook, but you can use any size of crochet hook and yarn. Just follow the method I will show you. If you don't have stitch marker, you can just use black hairpin. सबसे पहले आपने स्लिप नॉट बना लेना है। स्लिप नॉट बनाएंगे, मेक अ स्लिप नॉट एंड पुट इट ऑन अ हुक। आपने स्लिप नॉट बनाया और हुक पे डाल दिया। 2 चेन्स बना लेनी है, चेन 2, 2 चेन है यहाँ पे। राउंड 1, पहला राउंड क्या है, आपने एक वाले इस चेन को स्किप करना है। यू विल स्किप फर्स्ट चेन एंड इनटू सेकंड चेन मेक 6 सिंगल क्रोशेस। एक वाली आपने चेन स्किप करनी है और इस वाली चेन में इनटू दिस चेन, इस चेन में आपने 6 सिंगल क्रोशा बना लेने। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिगिनर्स के लिए कोई चीज स्किप ना करूं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता, तो आप मेरी बिगिनर्स क्रोशा वीडियो देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगी। मैंने डिटेल से समझाया है। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशास वी हैव हियर एंड लेट्स काउंट चेन्स। अब गिन के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, 1 2 3 4 5 6। अब छठी जो यहाँ पे चेन है उसमें आपने यहाँ पे ये मार्कर लगा देना है। और अगर आपके पास काली पिन है ना, हेयर पिन, तो वो भी आपने इसी तरह से बस अंदर फंसा देनी है। Mark here on the 6th chain, and if you don't have stitch marker, just put the black hairpin. Now this was the first round. Pull it little bit. इसको आपने थोड़ा खींचना है ताकि बीच का होल बंद हो जाए। अब यहाँ पे पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा राउंड हमने क्या करना है, ये जो ये चेन है ना, तो ये पहली वाली चेन जो है ना, इधर राउंड में हम इसको मिलाएंगे। ज्वाइन इन राउंड। नाउ राउंड 2, मेक 2 सिंगल क्रोशा इनटू ईच चेन। आपने क्या करना है, हर चेन में से 2 सिंगल क्रोशा करना है। मैं बताती भी जा रही हूं और करती भी जा रही हूं, तो होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एंड थोड़ा सब्र से देखें, बिगिनर की हेल्प के लिए जल्दी ना करें। देखें, इसमें 2 चेन्स बनाई और 2 सिंगल क्रोशा बनाए एक चेन में से। अब दूसरी में भी 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा, अगेन 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 चेन में से 6 बने हैं यहाँ पे। हर चेन में से 2 दफा आप करते जा रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशास इनटू ईच चेन, देन यू विल हैव 12 टोटल चेन्स। आपके पास फिर 12 चेन्स आएंगी।
मैं आपको गिन के दिखाऊंगी। ये यहाँ पे जो मार्कर लगाया है ना, उसमें भी आपने करना है, तो आप इसको पहले निकाल लें। 2 single crochets here. Now place the marker again. आपने इधर मार्कर फिर लगा देना है, क्योंकि राउंड है ना, राउंड में मिस्टेक ना हो इसलिए। ओके, now round 2 is completed. Let me count it for you. आपको मैं गिन के दिखाती हूँ। दूसरा राउंड पूरा हो गया। हमारे पास 12 चेन्स होनी चाहिए सिंगल क्रोशेस। एक, ये देखिए इसको छोड़ रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 चेन्स वी हैव। दिस इज राउंड नंबर 2। थर्ड राउंड, तीसरे राउंड में आपने क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है। 2 single crochet into next chain, 1 2, 2 सिंगल क्रोशा किए हमने इस चेन में, पहली चेन में। अब 1 सिंगल क्रोशा करेंगे हम इस चेन में। अब यही आपने रिपीट करते जाना है कि भाई एक चेन में आपने 2 सिंगल क्रोशा करने हैं और एक में सिर्फ 1 करना है। मैं आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। जस्ट रिपीट दिस। 2 single crochet into 1 chain and then single crochet into next chain. Again repeat it. फिर से करें। 2 सिंगल क्रोशा इस वाली चेन में और 1 सिंगल क्रोशा अगली चेन में। ये रिपीट है हमारा। फिर से करके दिखाती हूं। 2 सिंगल क्रोशा इस वाली चेन में, 2 एंड 1 सिंगल क्रोशा इनटू दिस। फिर 1 सिंगल क्रोशा अकेला इसमें। बस मैं यही रिपीट कर रही हूं कि एक चेन में आपने 2 दफा सिंगल क्रोशा करना है और अगली चेन में आपने 1 दफा सिंगल क्रोशा करना है। देखिए 2 दफा किया, अब फिर इसमें जो है वो 1 दफा, फिर से 2 दफा किया, 1 2 और इसमें 1 दफा, फिर से इसमें आपने 2 दफा सिंगल क्रोशा करना है। और ये जिसमें मार्कर है उसमें 1 दफा सिंगल क्रोशा करना है। अब मैं आपको गिन के, ये निकाल लें। अब मैं आपको गिन के दिखाती हूँ कि हमारे पास कितनी चेन्स हैं। मैं इसमें ये फिर से डाल लेती हूँ। मार्कर डालना ना भूलें ताकि आपको पता चले कि राउंड पूरा कहाँ पे हो रहा है। अब हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 chains I have, 18 single crochets I have here। 18 है हमारे पास। अब 4th राउंड जो है हमारा वो क्या होगा, अगली चेन में हमने 2 दफा करना है सिंगल क्रोशा। 2 single crochets into this chain, next chain, and 2 single crochet into these 2 chains, means 1 here and 1 here। Let me show you। इस वाली चेन में 2 दफा आपने सिंगल क्रोशा किया। अब इसमें भी 1 दफा करेंगे, इसमें भी 1 दफा करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 सिंगल क्रोशा इस चेन में और 1 सिंगल क्रोशा इस चेन में। नाउ वी विल रिपीट दिस। हम यही रिपीट करेंगे। एक चेन में 2 सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर एक में 1, अगली में 1। अब इस वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशा आप करें, 1 2। अब इसमें आपने 1 सिंगल क्रोशा और अगली में आपने दूसरा सिंगल क्रोशा। अब ये रिपीट करते जाएंगे। फिर से 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा एक चेन में और अगली चेन में 1 सिंगल क्रोशा एंड 1 सिंगल क्रोशा, एक अलग अलग से। अगेन रिपीट 2 सिंगल क्रोशास इनटू नेक्स्ट चेन and single crochet here and then single crochet into the next 2 chains। now repeat this again। 2 single crochet here, आपने यही रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशा इसी चेन में, दूसरा सिंगल क्रोशा इसी चेन में
और फिर एक सिंगल क्रोशा अगली चेन में, फिर दूसरा सिंगल क्रोशा अगली चेन में। अब फिर से यहां पे 2 सिंगल क्रोशा एक ही चेन में करेंगे। अब एक सिंगल क्रोशा इस वाली चेन में और एक सिंगल क्रोशा इस वाली चेन पे जहां पे मार्कर है। अब मैं आपको फिर से गिन के दिखाती हूं कि आपके पास कितनी चेन होगी, वरना फिर ये होगा कि हो सकता है आपने कुछ मिस किया हो। और बहुत ही आसान है, खोल के फिर से करना। ये मार्कर आप लगाना ना भूलें। लेट मी काउंट, मैं आपको गिन के दिखाती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सिंगल क्रोशास वी हैव हियर। 24 हमारे पास सिंगल क्रोशा है, मतलब चेन्स ये जो ऊपर से देख रहे हैं वो 24 हैं। अब पांचवी जो सिलाई होगी, 5th राउंड, पांचवा राउंड हमारा, एक अगली वाली चेन में आपने 2 सिंगल क्रोशा करने हैं, 1 और 2 सिंगल क्रोशास इनटू द नेक्स्ट चेन। नाउ 3 सिंगल क्रोशास इनटू नेक्स्ट 3 चेन्स। अब अगली 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशा करते जाना है। 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा। बस अब यही रिपीट करें, जस्ट रिपीट दिस। 2 सिंगल क्रोशा इनटू द नेक्स्ट चेन, अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशा करें, यही रिपीट करते जाएं। और अगली 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशा करें। 1 2 3। अब 2 सिंगल क्रोशा अगली चेन में, 1 2। अब 1 2 3 सिंगल क्रोशा अगली 3 चेन में। अब यहां पे भी मैं आपको गिन के दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी चेन्स हैं, ताकि आपको आसानी हो। नाउ पुट दिस मार्कर, रिप्लेस द मार्कर, ओके। हियर मार्कर आपने ऊपर लगा देना है इस वाली पे। अब मैं आपको गिन के दिखाती हूं फिर से। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 chains I have here. Now we will crochet star points here. For first star point, all the star points will be same with the same method. But let me show you. हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टार बनाया है उसके ये पॉइंट्स बनाएंगे। तो जैसे हम एक बनाएंगे, सारी ऐसे ही बनेंगी, बट मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि बिगनर कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे 5 राउंड पूरे हो गए हैं ना, राउंड्स आर कंप्लीटेड हियर। नाउ वी विल निट इन द रोज। अब हम सिलाइयों में बुनेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सितारे का पॉइंट बनाना है। तो पॉइंट नंबर 1, टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स वी हैव। 5 पॉइंट्स बनानी है। पॉइंट नंबर 1, रो 1, काउंट रो 1 फ्रॉम हेयर। 6 सिंगल क्रोशास, 6 सिंगल क्रोशा करेंगे इनटू 6 चेन्स। 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशा करना है। 1 2 3 4 5 6। लेट मी काउंट। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 single crochets we have. Now row 2 दूसरी सिलाई, मतलब इसकी पॉइंट की दूसरी सिलाई है। यहाँ पे 5 पूरे हो गए। There are 5 rounds here. I'm counting the rows of the point. So row 1 6 single crochets. Now row 2 chain 1 and turn back. एक चेन बनानी है और वापस मुड़ना है। अब क्या करेंगे, स्किप 2 चेन्स, एक भी स्किप किया दूसरा भी स्किप किया।
इसको भी छोड़ के, इसको भी छोड़ के, skip 2 chains and do 5 single crochets here। 5 सिंगल क्रोशा करेंगे, 2 चेन स्किप करी। अब 1 2 3 4 और ये 5। थर्ड रो, चेन 1, टर्न बैक, तीसरी सिलाई, एक चेन बनाई और वापस मुड़े। अब 2 चेन स्किप करें यहां पे, इसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें। स्किप 2 एंड डू 4 सिंगल क्रोशास। 4 सिंगल क्रोशा बनाएं आप। 1 2 3 4। थर्ड रो completed। फोर्थ रो चेन 1, चौथी सिलाई, एक चेन बनाई, टर्न बैक, पीछे मुड़े, 2 चेन को स्किप करें, स्किप 2 चेन्स। नाउ सिंगल 3 सिंगल क्रोशास 1 1 2 2 3 3 4 इज कंप्लीटेड। फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, चेन 1, एक चेन बनाएं, टर्न बैक, वापस मोड़ें। अब स्किप 2 चेन्स, 2 चेन स्किप करें। अब तीसरी चेन में से यहां पे 2 सिंगल क्रोशा हम करेंगे, 1 और ये 2। नाउ द पॉइंट इज कंप्लीटेड। 5 रोज, पॉइंट इज कंप्लीटेड। अब हमने क्या कर रहे हैं, एक 5 सिलाइयां पूरी हो गई हैं, ये हमारी एक पॉइंट पूरी हो गई। अब हम इधर से नीचे जाएंगे और यहां पे एक दूसरी पॉइंट बनाएंगे। मैं करके दिखाती हूं। नाउ 5 सिंगल क्रोशास फ्रॉम हेयर टिल हेयर एंड देन वी विल मेक अदर पॉइंट। 1 सिंगल क्रोशा हेयर, रेंडमली भी आप यहां से कर सकते हैं। 5 सिंगल क्रोशास में यहां पे बनाऊंगी, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 हुए। और ये पांचवा जो हम सिंगल क्रोशा करेंगे ना, वो वहीं पे करेंगे। ये जो छठी यहां से हमने चेन बनाई ना सिंगल क्रोशा, वहीं पे ही। 5th सिंगल क्रोशा वी विल डू इनटू द सेम chain where we did the 6th chain from here। see here, ये देखें यहां पे 5th single crochet। 5 single crochets are done from here to here। now you will repeat this process for all 5 points, like this is 1 and 4 more। let me do it again to help beginner। यहां पे देखें, इसको छोड़ें from here, यहां से चेन 6, सॉरी, मेक 6 सिंगल क्रोशास। 6 सिंगल क्रोशा अगेन फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप काउंट भूल जाएं तो मैं आपको बताती हूं कैसे गिनेंगे आप। 1 2 3 4 5 6। अब ये जहां पे 2 आपको यहां पे ये दिख रहे हैं ना, ये मतलब कि हमारा यहां पे एंड हुआ था ये वाला पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशा बनाए। रो 1 फॉर दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड। एक सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब दूसरी सिलाई, रो 2 चेन 1, टर्न बैक, एक चेन बनाई, दूसरी सिलाई की, वापस आए, मुड़े। अब 2 को स्किप करेंगे, स्किप 2 एंड डू 5 सिंगल क्रोशास। 5 सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर से
क्या करेंगे, तीसरी सिलाई, थर्ड रो चेन 1, एक चेन बनाई, टर्न बैक वापस मुड़े, 2 को स्किप करेंगे, स्किप 2 एंड डू 4 सिंगल क्रोशास, 4 सिंगल क्रोशा बनाए, 1 2 3 4। तीसरी सिलाई पूरी हो गई है, थर्ड रो कंप्लीटेड, फोर्थ रो ऑफ द पॉइंट, चौथी सिलाई, चेन 1 वापस मुड़े, चेन 1 टर्न बैक, स्किप 2 चेन्स, 2 चेन को स्किप किया, अब 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा, डू 3 सिंगल क्रोशास हियर। अब फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, चेन 1, एक चेन बनाई, टर्न बैक एंड स्किप 2, वापस मुड़े, 2 को स्किप किया, अब 2 सिंगल क्रोशा करें, एक और ये 2, सॉरी इन दोनों में से, ये देखिए, ओके। 5 सिलाइयां यहां पे भी पूरी हो गई हैं, 5 रोज कंप्लीटेड फॉर दिस पॉइंट एज वेल। नाउ डू 5 सिंगल क्रोशास हेयर, 5 सिंगल क्रोशा भी यहां पे करेंगे नीचे जाने के लिए, टू गो डाउन फ्रॉम हेयर, 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा, 3 हो गए, 4 सिंगल क्रोशा, 4 हो गए, और ये 5वां उसी में से जहां पे छठा आपने चेन बनाया था सेम वाले में, 5 सिंगल क्रोशास। नाउ रिपीट द प्रोसेस अगेन, मैं जल्दी जल्दी में कर लेती हूँ, बस यही। Cut the yarn here.
आपने धागा ऊपर करना है और इसको काट लेना है, थोड़ा सा काटेंगे जितना अंदर चला जाए, वेवन हो जाए। अब ऐसे ही आपने 2 पार्ट्स बना लेने हैं, मैंने एक बनाया हुआ है। नाउ यू विल नीड 2 पार्ट्स लाइक दिस। यू विल कट द yarn like this for 1 part and you will leave the yarn here for this part। आपने क्या करना है, एक में आपने धागा काट लेना है और दूसरे में आपने धागा नहीं काटना, क्योंकि हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। मिलाएंगे कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मिलाएंगे और उसके बाद फिलिंग करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप अंदर घुंघरू भी कैसे डाल सकते हैं अगर आपने बच्चे के लिए रेटलर बनाना हो, जो बचता नहीं है टॉय। ओके, तो सबसे पहली बात, वैसे तो आपकी मर्जी है कि ये आप अंदर फंसाएं या ना फंसाएं, लेकिन मैं इसको अंदर पहले इस वाले धागे को थोड़ा फंसा लूंगी जो हमने निकाला है। एक दफा बस थोड़ा सा एक टाका लगा लूंगी। फिक्स दिस वन, इट्स नॉट नेसेसरी बट जस्ट फिक्स इट, इट्स ऑप्शनल। ओके, ये देखें अंदर कर दिया इसको और यहाँ पे इसको यूं फंसा दिया। अब इनको आपने खींच लेना है और अंदर ही रखना है। नाउ दिस पॉइंट, दिस साइड, दिस इज द रॉन्ग साइड, इनसाइड पार्ट, एंड दिस इज द आउटसाइड पार्ट। ये अंदर वाला हिस्सा है इस तरह से और ये बाहर वाला हिस्सा है। तो आपने क्या करना है, इसका अंदर वाला हिस्सा और इसका अंदर वाला हिस्सा यूं मिलाने हैं, मतलब बाहर वाला हिस्सा यहाँ पे और बाहर वाला हिस्सा यहाँ पे। अब कहाँ से आपने पॉइंट्स मिलानी है, ये देखें, ये धागा जो है ना यहाँ पे खत्म किया था ना, ये वाला धागा यहाँ पे खत्म जहाँ पे किया था, मैंने अंदर किया हुआ है, आपने देखा होगा। तो बिल्कुल ये इस तरह से स्टार बनाएंगे और इसको इधर से मिलाना शुरू करेंगे। दोनों की रॉन्ग साइड है अंदर। टेक द मार्कर आउट, वी डोंट नीड इट नाउ। Now start joining them here. Keep doing single crochets. Let me show you how. यहाँ से भी आपने ये इधर देखें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला के और इधर से आपने शुरू करना है इनको मिलाना। सिंगल क्रोशा करेंगे बट अगले और पिछले दोनों की चेन्स लेंगे, इनको मिला लेंगे। और ये धागा है ना, ये देखें, इसको इससे हम सिंगल क्रोशा करेंगे। Keep doing single crochets till you are back here. Oh, back here, then we will do filling. Again, फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अगली चेन में से डालें और यहाँ से भी चेन में डालें और इसको निकालें और सिंगल क्रोशा करते जाएं। थोड़ा सा इसको पुल करें क्योंकि साथ में हैं 2। फिर से आपने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स में स्टार में से आपने ये धागा निकालना है और सिंगल क्रोशा करते जाना है। अगेन ये देखें, फिर से अगेन अब इसी तरह से मिलाते जाएं। अब यहाँ पे मैंने दोनों स्टार्स को मिला दिया है और यहाँ पे आपकी देखें इतना मैंने छोड़ा है हिस्सा, आपकी उंगली ताकि अंदर चली जाए। इससे हम क्या करेंगे,
इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए आप कोई भी नॉर्मल कॉटन भी ले लें, कोई भी रुई ले लें, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो, जो भी आपके पास हो जिससे आप फिलिंग कर सकते हैं उससे कर सकते हैं। तो अब इसकी हम फिलिंग करते जाएंगे इस तरह से। अगर आपने इसको रेटलर बनाना है तो जहाँ पे आपने इधर रुई डाली ना, यहाँ पे आपने अंदर घुंघरू डाल लेना है या कोई भी बजने वाली ऐसी चीज, जब इसको हिलाए तो उसको आवाज आए, रेटलर उसे कहते हैं। अब इसको आप काट लें और धागे को वेविन करना मैं आपको सिखा देती हूँ। वैसे तो आप यहाँ पे यूं बांध के टाका लगा के इसको हैंगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स मैं आपको अच्छी तरह से करना बता देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, धागा फिर ना निकले बाहर। वी विल फिक्स दिस। पहले हम अंदर जाएंगे यहाँ पे ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए। ये देखें, अब पहले इधर से इसको थोड़ा सा वेव इन करेंगे। क्यूट सा स्टार यहाँ पे रेडी हो गया है। इसको बनाएगा और मेरे साथ ज़रूर पिक्चर्स शेयर करें इंस्टाग्राम पेज क्लीनिट्स पे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। उससे आपको फ्री नोटिफिकेशंस मिलेगी, कोई पैसे नहीं लगते आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।